अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे क्रिकेट बहुत पसंद है और उसमें मेरे जो फेवरेट प्लेयर हैं वो है MS धोनी, विराट कोहली और युवराज सिंह, तो क्या ये जो फेवरेट प्लेयर्स हैं वो एक सेट होंगे? या अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे मूवीज़ देखना बहुत पसंद है और उस मूवीज़ में जो मेरा फेवरेट एक्टर है वो है अक्षय कुमार, राजकुमार राव या विद्युत जामवाल, तो ये जो फेवरेट एक्टर्स का जो ये कलेक्शन है क्या वो एक सेट होगा? तो ये जो मैंने एग्जाम्पल दिए अभी वो एक सेट है या नहीं? अगर सेट हैं तो क्यों है? अगर सेट नहीं है तो क्यों नहीं है? इन्हीं सब चीज़ों के जवाब जो आपके दिमाग में चल रहे हैं वो आपको मिलने वाले हैं, वो भी सिर्फ इसी वीडियो में। तो बने रहना वीडियो के लास्ट तक। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि ये सेट आखिरकार होते क्या है। भाई सेट की जो डिफिनेशन होती है वो ये होती है अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट का एक वेल डिफाइंड कलेक्शन। ये वेल डिफाइंड कलेक्शन से भाई क्या मतलब है? अभी जो मैंने एग्जांपल दिया आपको कि मेरे जो फेवरेट प्लेयर हैं MS धोनी है, विराट कोहली है, युवराज सिंह है, या जो मेरे फेवरेट एक्टर हैं वो अक्षय कुमार है, राजकुमार राव है या विद्युत जामवाल है, तो ये जो मेरे फेवरेट क्रिकेटर हैं या जो मेरे फेवरेट एक्टर हैं वो क्या आपके भी होंगे? सबके यही फेवरेट होंगे क्या? ऐसा तो नहीं है ना। अगर मेरे हैं तो मेरे ही होंगे, या हो सकता है एक दो लोगों के और हो, सबके तो ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। तो ये सेट नहीं हो सकते। जी हाँ, ऐसी चीजें सेट नहीं होती हैं जो कॉमन नहीं है। जी हाँ, ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है भाई, ठीक ना। आप इसको सेट की कैटेगरी में नहीं डाल सकते। सेट क्या क्या होते हैं चलिए मैं आपको बताता हूं। अगर मैं आपसे कहूं कि जितने भी क्रिकेट टीम में प्लेयर्स हैं उन सबके नाम, वो एक सेट होगा। क्योंकि जो क्रिकेट टीम में प्लेयर्स होंगे वो सबके लिए सेम होंगे। भाई जितने भी क्रिकेट टीम में इस टाइम प्लेयर खेलते हैं, ठीक है ना, टॉप 11 में, टॉप 12 में जिसमें भी खेलते होंगे वो सबके लिए सेम है। सब जानते हैं कि यही प्लेयर खेलते हैं, ठीक है। इस टाइम इंडिया को यही प्लेयर रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है क्योंकि वो सबके लिए है। आई बात समझ? वो सबके लिए है। या मैं आपसे कहूँ इंग्लिश में वाइवल्स कितने होते हैं? 5 होते हैं, और इन वाइवल्स का जो सेट होगा वो भी एक सेट होगा। जी हाँ, जो वाइवल्स होते हैं 5 वो सबके लिए सेम होंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि कितने वाइवल्स होते हैं, आप बोलेंगे AEIOU। मैं अपने आप से पूछूं AEIOU, मैं किसी और से पूछूं AEIOU, मैं उससे पूछूं AEIOU, सबके मुंह से एक ही निकलेगा AEIOU। तो ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, इसलिए ये सेट है। आई बात समझ में? या और एग्जांपल से समझ आता हूँ। आपको नेचुरल नंबर पता होंगे क्या होते हैं? जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 और चलते रहते हैं, ये सब होते हैं नेचुरल नंबर। अगर मैं बोलूँ कि फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं? 1 2 3 4। मैंने पूछा, मैंने बता दिया 1 2 3 4। आपसे मैं पूछूं, आप ये बताओगे 1 2 3 4 फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर। किसी और से पूछूं वही बताएगा 1 2 3 4। किसी और से पूछूं वही बताएगा 1 2 3 4। यानी ये भी एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। यानी कि जो भी ऐसी चीजें होती हैं जो फिक्स होती हैं, मतलब सबके लिए सेम, जो चेंज नहीं हो सकती, वही होता है सेट। तो यही होती है डिफिनेशन सेट की। अब आप ये जो लिखे देख रहे हैं इसके ये 1 2 3 4, अगर मैं इसको इस तरीके से ब्रैकेट में बंद कर दूं, देखिए मैंने इस 1 2 3 4 को AEIOU को इस ब्रैकेट में बंद कर दिया है। तो यानी कि जो ब्रैकेट लगाया है ये सेट की पहचान है। जी हाँ, अगर आपने 1 2 3 4 लिखा है, AIOU लिखा है, तो आपको इस तरीके से ब्रैकेट में इसको बंद करना पड़ेगा। इसको कहते हैं कर्व ब्रैकेट। क्या कहते हैं इसे? कर्व ब्रैकेट कहते हैं। आपको इस साइड और उस साइड, दोनों साइड आपको ब्रैकेट अप्लाई करना पड़ेगा, उसके बाद ये परफेक्ट सेट कहलाएगा। ऐसा नहीं आप सबको ही ब्रैकेट बंद कर दो। अभी मैंने फेवरेट क्रिकेटर बताए, फेवरेट अपने एक्टर बताए, उसको आप ब्रैकेट में बंद करो चाहे ना बंद करो, वो कभी भी सेट नहीं होगा क्योंकि वो वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट का। लेकिन ये दोनों चीजें एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है क्योंकि ये सबके लिए सेम होंगे, आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए, पूरी दुनिया के लिए यही होंगे। अगर मैं इसको इस तरीके से ब्रैकेट में बंद करता हूं तो ये एक परफेक्ट सेट कहलाएगा। जी हाँ, आपको सेट को दिखाने के लिए इस तरीके से इसको ब्रैकेट में बंद करना पड़ेगा। और जो ये AEIOU लिखा है, 1 2 3 4 लिखा है, ये क्या है? इसको कहते हैं एलिमेंट। इसको क्या कहते हैं? एलिमेंट कहते हैं। यानी इस ब्रैकेट के अंदर जितनी भी चीजें होंगी उसको एलिमेंट कहेंगे। फिर से समझ लो, इस ब्रैकेट के अंदर जितनी भी चीजें होंगी उसको क्या कहेंगे? एलिमेंट कहेंगे, ठीक है ना। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब आपको मैं थोड़ा सा और डिटेल में ले चलता हूं। सेट की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, आइए उस प्रॉपर्टीज को भी देख लेते हैं। पहली प्रॉपर्टी ये होती है ए सेट कैन बी रिटन इन एनी ऑर्डर, यानी कि आप किसी सेट को किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हो। यानी कि मैंने एक पहला एग्जांपल लिया, यहां पे मैंने लिखा है एक सेट के अंदर, यानी ब्रैकेट के अंदर लिखा है 1 2 3, तो यानी कि एक सेट हो गया। ये फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर का सेट हो गया, ठीक है भाई। अगर मैं इसके एलिमेंट को चेंज कर दूं, यानी कि 3 को बाद में कर दूं, 1 को पहले कर दूं, ऐसे कर दूं 3 2 1, तब भी ये वही चीज है। यानी कि अगर मैं इसको 1 2 3 पढ़ूं या 3 2 1 पढ़ूं तब भी एक ही चीज है, इसमें कोई बदलाव नहीं आया है। यानी ये दोनों सेट एक ही सेट है भैया।
अगर इसको मैं 1 2 3 पढ़ूं या 3 2 1 पढ़ूं, एक ही बात है, इसके एलिमेंट की पोजीशन चेंज करने से सेट में कोई फर्क नहीं पड़ता, वो वही रहता है, उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो ये तो रही हमारी पहली प्रॉपर्टी। और दूसरी प्रॉपर्टी ये होती है कि सेम एलिमेंट कैन नॉट बी रिपीटेड, यानी कि जो एक जैसे एलिमेंट हैं वो कभी रिपीट नहीं हो सकते। यानी इस सेट के अंदर देखिए लिखा है 1 2 3, ये एक हमारा फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर का सेट है। अगर मैं क्या कर दूं, इसको ये लिख दूं 1 2 2 3 1 2 2 3, तो ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि एक एलिमेंट दो बार रिपीट नहीं हो सकता, यानी कि जो 2 है देखिए दूसरे वाले में दो बार रिपीट हो रहा है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप इसको 1 2 2 3 नहीं लिख सकते, आप इसको 1 2 3 ही लिखोगे, ये 1 2 3 ही पढ़ा जाएगा। कभी भी एक एलिमेंट दो बार रिपीट एक सेट के अंदर नहीं हो सकता, यानी कि जो 1 2 3 है वो 1 2 2 3 कभी भी नहीं हो सकता, यानी कि इसके अंदर कभी भी एलिमेंट रिपीट नहीं होते। तो यही होता है सेट। तो आपको दोनों प्रॉपर्टी अच्छे समझ में आ गई होगी। पहली प्रॉपर्टी क्या होती है कि हम सेट का जो होता है एलिमेंट का ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, उससे एलिमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी प्रॉपर्टी ये होती है, क्या होती है भाई दूसरी प्रॉपर्टी? दूसरी प्रॉपर्टी ये होती है कि हम एक ही सेट को, मतलब एक ही एलिमेंट को बार बार रिपीट नहीं कर सकते। तो दो प्रॉपर्टी आपको याद रखना। अब मैं आपको और थोड़ा सा डिटेल में ले चलता हूं। चलिए बात करते हैं हाउ टू रिप्रेजेंट अ सेट, यानी कि आप किसी सेट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। इसके दो तरीके होते हैं भाई किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने का। पहला जो मेथड बना है वो बना है रोस्टर फॉर्म या ट्रेवलर फॉर्म। इसको रोस्टर फॉर्म भी कह सकते हो आप और ट्रेवलर फॉर्म भी कह सकते हो। दूसरा मेथड जो बना है वो बना है रूल फॉर्म, RULE रूल फॉर्म या सेट बिल्डर फॉर्म। तो आपको सेट बिल्डर ज्यादा सुनने को मिलेगा, रूल कम सुनने को मिलेगा, ठीक है ना। तो आप दोनों में से कुछ भी बोलो, बात एक ही है। दोनों मैं आपको तरीके ऐसा एक्सप्लेन करूंगा ना कि आप कभी भी नहीं बोलोगे। तो ये दो मेथड अपने दिमाग में रखना, मैं थोड़ी देर में इसको एक्सप्लेन करने वाला हूं। उसके बाद मैं बात करूंगा टाइप्स ऑफ सेट की, यानी कि सेट के कितने टाइप्स होते हैं, जैसे कि फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, इम्पटी सेट, इक्विवेलेंट सेट, नल सेट जिसको आप इम्पटी सेट भी कहते हैं, सिंगलटन सेट, पावर सेट भी होता है, और सबसेट, सुपर सेट, और डिसजॉइंट सेट, यूनिवर्सल सेट, और भी बहुत सारे सेट हैं, ठीक है, ओवरलैपिंग सेट, और भी बहुत सारे सेट मैं आपको बताऊंगा अभी, इसकी बात करेंगे। और फिर हम बात करेंगे यूनियन और इंटरसेक्शन की, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है यूनियन इंटरसेक्शन। और फिर हम बात करेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, यानी कि सेट का कॉम्प्लीमेंट, इसकी बात भी हम करेंगे। उसके बाद आप बात करेंगे डिफरेंस ऑफ सेट, यानी कि ए और अगर बी दो सेट है हमारे पास, उनका डिफरेंस कैसे निकाले, इसकी बात करेंगे। तो इन सब चीजों की बात करने वाले हैं, समझेंगे, एग्जाम्पल लगाएंगे, क्वेश्चंस लगाएंगे और आपको एक एक चीज डिटेल में बताएंगे। तो बने रहना वीडियो में और छोड़ के बिल्कुल भी नहीं जाना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमको सीखना है हाउ टू रिप्रेजेंट अ सेट, यानी कि आप एक सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हो। इसके दो तरीके हैं, पहला है रोस्टर फॉर्म और दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म। अब देखो इस दोनों फॉर्म में फर्क क्या होता है। देखो मैं एग्जांपल को तो समझाता हूं। यहाँ पे मैंने कोई सेट लिखा ए, जी मैंने कोई सेट ले लिया, आप B C D E F जो मैंने वो ले लो, इज इक्वल टू मैंने यहाँ पे लिए हैं फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर 1 2 3 और 4। ये भैया 4 शुरू के नेचुरल नंबर हैं, नेचुरल 1 से स्टार्ट होते हैं और रुकते कहीं नहीं है, लेकिन मैंने शुरू के 4 ही लिए हैं। और मैंने इस तरीके से उसको करली ब्रैकेट में, इसको बोलते हैं करली ब्रैकेट, यानी कर्व ब्रैकेट में मैंने बंद कर दिया। अगर आप किसी भी नंबर को या किसी भी चीज को, अगर अल्फाबेट वगैरह किसी को भी आप किसी भी इस ब्रैकेट में बंद कर दोगे तो वो सेट कहलाएगा। और जो 1 2 3 4 है वो एलिमेंट होते, क्या होते हैं, एलिमेंट होते, ठीक है भाई, हो गया। ये भैया इसको कहते हैं रोस्टर फॉर्म, यानी कि नॉर्मली आपने क्या कर दिया कि इसको रोस्टर फॉर्म में मैंने इस तरीके से लिख दिया, वो हो गई रोस्टर फॉर्म। सिंपल सी फॉर्म होती है, बहुत आसान फॉर्म होती है रोस्टर फॉर्म, इसी को कहते हैं रोस्टर फॉर्म, ठीक है। अब सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है, इसी चीज को मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने की पूरी कोशिश करूंगा। देखो भाई मैंने यही सेट उठाया है, ए ही सेट है, बी नहीं है, ए है सेट, ठीक है भाई, ये हमारे पास सेट है। अब देखो इसको मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूंगा, ब्रैकेट लगाना है। सबसे पहले हमको लिखना होता है एक्स, ये मैंने साइन लगाया और एक्स, इसको कहते हैं सच डैट, इसको क्या कहते हैं, सच डैट। इस वाले सिंबल को हम कहते हैं सच डैट, SUCH, सच डैट, क्या कहते हैं, सच डैट इसे कहते हैं, ठीक है ना। ये सच डैट है, एक्स सच डैट एक्स इज आ क्या है, ये क्या है, नेचुरल नंबर ना, इज आ फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर, इज आ फर्स्ट 4 FOUR 4 नेचुरल नंबर, बस बंद कर दो। ये है हमारी सेट बिल्डर फॉर्म। आपको देखो ये भी नेचुरल नंबर है 1 2 3 4, ये भी वही चीज है, एक्स सच डैट एक्स, सच डैट हमेशा लगाना है, इज द फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर। ये पहले के 4 नेचुरल नंबर है। एक्स क्या है, एक्स एक नेचुरल नंबर है, एक्स एक नेचुरल नंबर, यानी कि 1 भी है एक्स, 2 भी है एक्स, 3 भी है एक्स और 4 भी है एक्स, ठीक है ना। एक और एग्जाम्पल तो समझाता हूं, चलो मैंने एक और सेट लिया जिसको मैंने बोल दिया बी, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया कि इस ब्रैकेट में मैंने ये लिख दिया, इंग्लिश के अल्फ़ाबेट लिख दिए, जैसे मैंने अल्फ़ाबेट नहीं वो लिख दिए, वेवल्स लिख दिए, AEI, बस 3 वेवल्स लिख दिए, ठीक है ना, AEI, ठीक। अगर मुझे ये रोस्टर फॉर्म हो गई, अगर मुझे इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना हो तो मैं कैसे लिखूंगा, मैं इसको ऐसे लिखूंगा, एक्स
सच डैट एक्स इज अ फर्स्ट 4 बाइबल्स, क्या लिखोगे आप? फर्स्ट 3 बाइबल्स, क्या लिखोगे आप? फर्स्ट 3 बाइबल्स लिख लोगे, कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट 3 बाइबल्स तो कुछ भी नहीं होता रोस्टर फॉर्म में, बिल्कुल आसान होता है। ये फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर है, ये फर्स्ट 3 बाइबल्स है, बस इसको बढ़ा लो आगे, बस बात खत्म। कुछ भी नहीं होता। ये होती सेट बिल्डर फॉर्म, ये होती है रोस्टर फॉर्म। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप बड़े से बड़ा नंबर इसी से तरीके से लिख सकते हो। अगर आपको यहाँ पे मैं 100 तक कर दूँ, 1 से लेकर 100 तक नेचुरल नंबर कर दूँ, तो आपको 100 तक बनाने में रोस्टर फॉर्म में कितनी दिक्कत होगी, कितना बड़ा सेट बनेगा। लेकिन यही नॉर्मल हो जाएगा, एक्स सच दैट एक्स इज अ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर, बस यहाँ पे 4 की जगह 100 हो जाएगा। कितना आसान है। तो ये है रोस्टर फॉर्म और ये है सेट बिल्डर फॉर्म। चलिए बात करते हैं बिलोंग्स टू, और इसका सिंबल होता है ये जो आपको सिंबल दिख रहा है ना, बिलोंग्स टू का सिंबल ये होता है कि मैं इसको समझाने वाला हूँ। देखो भाई, मैंने एक यहाँ पे सेट लिया ए, जिसके अंदर मैंने फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर रखे हैं, 1 2 3 4 5, ब्रैकेट लगा दिया ये वाला, तो यानी कि सेट हो चुका है, एक सेट का कलेक्शन हो गया। ठीक है भाई, सही है। अब इसका मतलब क्या होता है? देखो भाई, ये ए के अंदर ये सब चीजें आ रही, इस ए के अंदर 1 2 3 4 5 आ रहा है, यानी कि जो 1 है वो किसके अंदर आ रहा है? ए के अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यानी जो 1 है वो किसको बिलोंग करेगा? ए को बिलोंग करेगा। यही होता है मतलब कि बिलोंग का मतलब, यानी कि ए जो है वो ए जो 1 है वो ए के अंदर से है। जैसे 2 है, 2 भी किसको बिलोंग करेगा? ए को बिलोंग करेगा। 3 है, वो भी किसको बिलोंग करेगा? ए को बिलोंग करेगा। ये 4 है, 4 किसको बिलोंग करेगा? ये भी ए को ही बिलोंग करेगा। ये 5 है, 5 किसको बिलोंग करेगा? ये भी भाई ए को ही बिलोंग करेगा। मतलब ये जो पांचों चीजें वो ए के अंदर आ रही है, इसलिए ये सब चीजें ए को बिलोंग करेंगी। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ 6 क्या इस ए के अंदर आ रहा है? बताओ, 1 2 3 4 5 ही तक तो सेट है, 6 तो है नहीं, तो जो ए है वो 6 को बिलोंग नहीं करेगा, इसलिए हम लगा देंगे नॉट बिलोंग टू ए। इसको बोलते हैं नॉट बिलोंग टू। क्या बोलते हैं? नॉट बिलोंग टू। मैं बोल दूं 7 क्या इसके अंदर आ रहा है? सेट के अंदर नहीं आ रहा, तो 7 भी नॉट बिलोंग टू ए, 7 भी ए को बिलोंग नहीं करेगा। ये होता नॉट बिलोंग, जो कि सेट के अंदर नहीं आते। ये देखो पांचों चीजें सेट के अंदर आ रही, ए के अंदर आ रही, इसलिए ये सब चीजें ए को बिलोंग करेगी और ये ए को बिलोंग नहीं करेगा, इसलिए उसको बोलते हैं नॉट बिलोंग, इट डज नॉट बिलोंग, और ये है बिलोंग। चलिए बात हम लोग करेंगे टाइप्स ऑफ सेट। सेट कितने टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से टाइप्स होते हैं, हर टाइप्स में क्या क्या होता है, एक एक चीज बताने वाला हूं। सबसे पहला टाइप है फाइनाइट सेट। ये फाइनाइट सेट क्या होता है? देखो ऐसा सेट जिसका अंत हो, जो खत्म हो जाता हो, वो होता है फाइनाइट सेट। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक सेट लिया ए, इसमें मैंने लिख दिया फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर 1 2 3 4, तो भैया इसमें तो फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर है, यानी कि खत्म हो चुका है, इसके आगे कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है, क्योंकि मैंने पहले कह दिया कि मैं फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर लिखूंगा। और देख लो बाइबल्स लिख लो, इंग्लिश अल्फाबेट के बाइबल्स लिख लेते हैं हम लोग। जैसे ए हो गया, ई हो गया, आई हो गया, ओ हो गया और यू हो गया। ये भी भाई देखो बाइबल्स होते हैं 5 ज़्यादा तो होते नहीं, तो ये भी फाइनाइट है, मतलब जिसकी लिमिट फिक्स हो, जिनकी लिमिट फिक्स होती है वो होते हैं फाइनाइट सेट। अब बात करते हैं इनफाइनाइट सेट की। अब देखो इनफाइनाइट सेट में ऑल नेचुरल नंबर्स लिख लो। ऑल नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, चलते जाते। कभी भी नंबर्स खत्म होते हैं क्या? कभी भी नेचुरल नंबर खत्म होते हैं? कभी नहीं खत्म होते। इसे इनफाइनाइट सेट है, यानी कि कभी भी ये खत्म नहीं होगा। तो ऐसा सेट जो कभी भी खत्म नहीं हो, हमेशा चलता ही रहे, वो इनफाइनाइट सेट। और ऐसा सेट जिसका अंत हो, जो कहीं ना कहीं खत्म हो जाता हो, वो होता फाइनाइट सेट। ठीक है ना? तो ये दोनों सेट समझ गए हम। अब हम समझेंगे इक्वल सेट क्या होता है और इक्विवेलेंट सेट क्या होते हैं। चलिए बात करते हैं इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट। इससे बहुत ज्यादा फर्क होता है। जी हाँ, आप इन दोनों को एक जैसा मत समझना, बहुत ज्यादा फर्क होता है, ध्यान से समझना। सबसे पहले बात करेंगे इक्वल सेट की। देखो सबसे पहले एक मैंने सेट लिया ए, ठीक है ना? मैंने इसका सेट में लिख दिया, मैंने नेचुरल नंबर लिख लो 1 2 3 4, मैंने फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर लिख दिए इस सेट में, ठीक है ना? अब इसके जैसा मैंने एक और सेट लिख दिया बी, ठीक है ना? बिल्कुल इसके जैसा लिखूंगा मैं। इसको मैंने लिख दिया 2 3 4 और ये 1। तो ये दोनों सेट आपस में इक्वल हुआ, यानी कि A इज इक्वल टू बी। कैसे इक्वल हुआ? देखो ध्यान से समझो, क्या क्या चीजें हमको देखनी है इक्वल करने के लिए। सबसे पहले तो एलिमेंट सेम होने चाहिए, यानी इसमें 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें 3, इसमें भी 3, इसमें 4, इसमें 4। ऑर्डर आगे पीछे हो, ऐसा नहीं कि फर्स्ट 1 यहाँ पे लिखा है, यहाँ 1 यहाँ लिखा, ये तो चल जाएगा। ऑर्डर आगे पीछे हो, कोई दिक्कत नहीं। ये 1 पहले लिखा, ये 1 लास्ट में लिखा, कोई फर्क नहीं। 1 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, तो वही होता है इक्वल सेट। और एक और चीज है, इसमें कितने हैं टोटल? 1 2 3 4, 4 एलिमेंट, इसमें भी 4 होने चाहिए, 1 2 3 4, यानी कि एलिमेंट भी बराबर होने चाहिए और जो एलिमेंट हैं वो भी एक जैसे होने चाहिए, तो वो होते हैं इक्वल सेट। अब बात करते हैं इक्विवेलेंट सेट क्या होता है। मैंने जैसे यहाँ पे एक सेट लिख लिया, जैसे मैंने यहाँ पे यही सेट लिख लिया नेचुरल नंबर का 1 2 3 4 नेचुरल नंबर का मैंने सेट लिख लिया। अब मैंने बी एक सेट लिखा नेचुरल नंबर का, यहाँ पर क्या मैंने यहाँ पे सेट लिखा? एक सेकेंड, मैंने यहाँ पे एक बी सेट लिखा है जो कि है हमारे पास 5 1 8 6 का, ठीक ना? तो जो ए और बी सेट है वो इक्वल तो नहीं है। देखो इक्वल तो नहीं है, क्यों इक्वल नहीं है? आपको सीधे सीधे दिख रहा होगा, यहाँ पे 5 है,
यहाँ पे नहीं, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे नहीं, तो ये इक्वल तो नहीं है लेकिन इक्विवेलेंट है। क्यों? क्योंकि इक्विवेलेंट में हमको देखना क्या है, हमको इक्विवेलेंट में देखना है एलिमेंट की संख्या, यानी एलिमेंट का नंबर। इसमें कितने एलिमेंट है? 1 2 3 4। इसमें कितने एलिमेंट है? बी में 1 2 3 4, यानी कि दोनों में 4 एलिमेंट है। इसमें भी देखो भैया 4 एलिमेंट हैं। ओके, इसमें भी कितने एलिमेंट है? 4 एलिमेंट्स हैं। यानी कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर होना चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर इक्वल, यानी कि जो इनके एलिमेंट्स हैं बराबर होना चाहिए। इसमें भी 4 है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, कुछ भी हो एलिमेंट कौन से भी हो इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बराबर होने चाहिए। इसमें क्या होना चाहिए? एलिमेंट की संख्या भी बराबर होनी चाहिए और सेम एलिमेंट भी होने चाहिए। तो ये हमारा इक्वल सेट है और ये हमारा इक्विवेलेंट सेट है। अब हम बात करें कि नल सेट क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं एम्प्टी सेट। चलिए बात करते हैं एम्प्टी सेट, जिसको हम नल सेट भी कहते हैं। एम्प्टी सेट को हम नल सेट भी कह सकते हैं। और दूसरा सेट है हमारा सिंगलटन सेट। अब इन दोनों सेट को देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं नल सेट क्या होता है। ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, यानी कि मैंने कोई सेट लिखा और मैंने इस तरीके से ब्रैकेट लगाया जो कि सेट का साइन होता है, लेकिन इसके अंदर मैं कुछ भी नहीं लिखूंगा। अगर मैंने कुछ भी लिख दिया तो वो नल सेट नहीं रहेगा, यानी कि आपको कुछ नहीं लिखना, खाली छोड़ देना, तो ऐसा होता है नल सेट। और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं फाई से। जी हाँ, ये सिंबल होता है फाई को। अगर आपको ये सिंबल नहीं पता, आपने पहली बार देखा है, पहली बार सुना है, तो अच्छे से इसको देख लो। इसको कहते हैं फाई। क्या कहते हैं? फाई। ये ग्रीक अल्फाबेट है, ठीक है, ग्रीक डिक्शनरी से लिया हो, ग्रीक अल्फाबेट है, इसको फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। जब भी आपके सामने कोई नल सेट आए, आपसे कोई कहे कि भैया नल सेट है, ये एम्प्टी सेट है, या आपने क्वेश्चन सॉल्व करा, उसमें आपको कुछ भी नहीं मिला, कोई एलिमेंट मिला ही नहीं, तो ऐसा या तो ब्रैकेट बना दो या तो फाई लिख दो। खाली फाई लिखोगे, इसमें आप ब्रैकेट नहीं बना सकते, पहले ही बता दूं। अगर आपने ब्रैकेट बना दिया इसके दोनों तरफ, तब ये हो जाएगा गड़बड़। इसको ऐसे ही खाली छोड़ते हैं, इसमें ब्रैकेट नहीं अप्लाई करते। अब बात है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट का मतलब जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट हो। जैसे मैंने यहाँ पे एक सेट लिखा, इसमें मैंने लिख दिया 5 के अलावा मैं दूसरा एलिमेंट इसमें नहीं लिख सकता, जिसमें ओनली वन एलिमेंट, यानी कि इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट होना चाहिए, तो वो होता है सिंगलटन सेट। और जिसमें कोई एलिमेंट ना हो, वो होता है नल या एम्प्टी सेट। इसको फाई से रिप्रेजेंट करो। सबसे अच्छा तरीका फाई लिख दो, बात खत्म। ये दो सेट हमारी खत्म। अब हम सुपर सेट, पावर सेट, सब सेट, यूनिवर्सल सेट, इन सब की बात करने वाले हैं। ओके, चलिए बात करने वाले अब हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जिसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है, वो है हमारा सब सेट, सुपर सेट और पावर सेट की। स्टूडेंट को इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है, तो इसकी कंफ्यूजन आज दूर करने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे सबसेट। ये सबसेट क्या होता है? देखो भाई, मैंने यहाँ पे एक सेट लिखा ए, ये हमारा कोई सेट है जो कि मैंने इसमें लिख दिया 1 और 2। जी हाँ, मैंने 1 और 2 लिखा है, यानी कि इसमें स्टार्टिंग के 2 नेचुरल नंबर मैंने यहाँ पे ले लिए। अब इसके अंदर से जो निकलेगा वो सबसेट होगा। मेरी बात फिर से समझना, इस सेट के अंदर से जो सेट निकलेंगे वो सबसेट होंगे। तो इसके अंदर से क्या क्या निकल सकता है? इसके अंदर से एक तो 1 निकल सकता है, तो मैंने 1 को एक सेट के अंदर रख दिया, यानी इस ब्रैकेट के अंदर आपको रखना पड़ेगा, ठीक है ना। और 2 निकल सकता है, 2 निकल सकता है, तो मैंने 2 को भी इस ब्रैकेट के अंदर रख दिया। और क्या निकल सकता है? और ये पूरा खुद भी निकलेगा। जी हाँ, ये पूरा खुद भी निकलेगा, ये पूरा खुद भी निकलेगा। और एक और निकलेगा, वो होगा एम्प्टी सेट यानी नल सेट, जो कि हमारा होता है फाई। जी हाँ, इसको ब्रैकेट में बंद नहीं करते हैं। तो यहाँ पे कितने सबसेट निकले? 1 2 3 4। यानी कहने का मतलब होता है कि सीधी सी बात है, ये होते हैं फादर। ये क्या होते हैं? फादर होते हैं। और जो ये निकले हैं ना चारों, 1 2 3 4, ये इनको हम कहेंगे सन। क्या कहेंगे इन्हें? सन कहेंगे। ये होते हैं फादर और ये होते हैं उनके बच्चे, ठीक है ना। मैंने क्या कर दिया, इस सेट के अंदर से छोटे छोटे बच्चे निकाल दिए। पहले 1 निकाल दिया, फिर 2 निकाल दिया, फिर इन दोनों को मिक्सअप करके भी निकालना पड़ेगा, और फिर मैंने 5 निकाला। यही होता है इसका तरीका, ठीक है ना, करने का। इसका एक फॉर्मूला भी होता है। आपको एक सेट दे दिया जाए, आपसे पूछा जाए इसके अंदर से कितने बच्चे निकल सकते हैं, मतलब इसके अंदर से कितने सेट निकल सकते हैं, सॉरी इसके अंदर से कितने सबसेट निकल सकते हैं, इस सेट के अंदर से कितने सबसेट निकल सकते हैं। आप कैसे बताओगे इसमें से 4 निकलेंगे? अगर बड़ा सा सेट दे दी तब कैसे बताओगे कैसे कितने निकलेंगे? तो एक फॉर्मूला होता है 2 की पावर n का। क्या फॉर्मूला होता है? 2 की पावर n। और जो n होता है हमारा, ठीक ना, वो होता है नंबर ऑफ एलिमेंट। क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट होता है, ठीक, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो देखो भाई, इसमें कितने एलिमेंट्स थे इस सेट के अंदर? 1 2। कितने थे? 1 2। तो मैंने n की पावर रख दी 2, और 2 की पावर 2 का मतलब कितना होता है? 4। यानी कि टोटल 4 सबसेट बनेंगे। 1 2 3 4 4 सबसेट बने कि नहीं बने? एक और एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। इतनी बात समझ में आ गई? क्लियर है? एक और एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ कि कितने इसके अंदर सबसेट बनेंगे, कितने नहीं बनेंगे। ओके, समझते रहना बात। सबसे अब मैंने एक सेट लिया यहाँ पे बी ले लिया, इसको मैंने ले लिया, इसमें 1 2 और 3 ले लिया। अब मेरे पास आंसर समझा, इसमें से कितने सबसेट निकल सकते हैं। तो मतलब इसके अंदर से कितने सबसेट, पहले तो 1 निकल जाएगा, ब्रैकेट में रखना, इसे याद रखना, फिर 2 निकल जाएगा,
2 भी निकल गया, ये सबसेट है छोटे छोटे से। फिर 3 निकल गया, ठीक 3 निकल गया, ठीक ना। और क्या निकल सकता है, और इसके अंदर से निकल सकता है 1 2 1 2 मिक्स करके भी निकलेगा ना 1 2। और क्या निकल सकता है 2 3, क्या निकल सकता है 2,3 निकल सकता है। और क्या निकल सकता है 1 3, क्या निकल सकता है इसमें से 1,3 निकल सकता है। और क्या निकल सकता है, और ये पूरा खुद भी रहेगा, जी हाँ ये पूरा खुद भी रहेगा 1,2,3। और लास्ट में हमारा बचा इम्प्लिसिट यानी कि 5, ये भी रखा जाएगा। टोटल कितने बने मैं नहीं गिन रहा, मैं फॉर्मूले से लगाऊंगा। फॉर्मूला क्या होता है 2 की पावर n, 2 की पावर n कितना, n मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट, कितने एलिमेंट थे इसमें 1 2 3, तो 3, 2 की पावर 3 का मतलब 2 की 3 बार मल्टीप्लाई, 2 2 4 2 8 होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 सबसेट निकलेंगे। यानी कि फादर है, इसके कितने बच्चे होंगे, इसके 8 बच्चे हैं इस फादर के, 8 सन। ये जो निकले हैं ना ये 8, ये सन है। यानी कि ये बड़ा होता है, ये छोटे छोटे से बच्चे होते हैं, तो यही होता है सबसेट। बात समझ में आई। अब बात हम करते हैं सुपरसेट की। सुपरसेट क्या होता है, देखो भाई मेरी बात ध्यान से समझना। हाँ एक चीज़ और मैं इसका सिंबल बता दूं, इसका जो सिंबल होता है वो ये होता है, ठीक है ना। मैं ध्यान से समझना, इसका सिंबल होता है ये सिंबल होता है इसका। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, चाहे वैसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। अब मैं आपको समझाता हूँ कि इसको इसमें और करना क्या है। देखो भाई मेरी बात ध्यान से समझना। देखो भाई 1 जो है वो किस में से निकला है सर, 1 सर जो है वो इस B में से निकला है, 2 B में से निकला है, 3 B में से निकला है। तो मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ मैं, ये लिख सकता हूँ जो 1 है, ठीक ना, वो सबसेट है। किसका सबसेट है, B का सबसेट है। ओके, जो 2 है वो भी किसका सबसेट है सर, वो भी B का सबसेट है। यानी कि जो 2 है वो B का बच्चा है, 1 भी B का बच्चा है, और 3 भी सर B का बच्चा है। और B के कितने बच्चे हैं सर, ये 1 और 2 भी सर B का बच्चा है। तो 1 और 2 ये भी किसका बच्चा है, ये भी सर B का बच्चा है। आई बात समझ में कि नहीं आई। ये सेट हैं भाई, सेट के अंदर बंद करने हैं, ये सेट हैं सब, ये सेट हैं, सेट इसको सेट के अंदर बंद करो, ठीक है ना, सेट हैं। तो ठीक इस तरीके से 5 भी क्या है, 5 भी सर B का बच्चा है, इसलिए 5 भी है किसका बच्चा है, B का बच्चा, यानी B का सबसेट है। 1 B का सबसेट है, 2 B का सबसेट है, 3 B का सबसेट है, 1 2 B का सबसेट है। और ये सॉरी सबसेट है, ये सबसेट का सिंबल लगा यार, मैं क्या लगा दिया, सबसेट का सिंबल ये बिलोंग टू का लगा दिया, ठीक है। इस तरीके से ऐसे 1 2 3 ये किसका सबसेट है, B का सबसेट है। याद रखना ये सबसेट है, कभी भी B इसका सबसेट नहीं हो सकता। कभी भी मैं ये आपके सामने अगर ये लिखूं, ये B जो है B जो है वो सबसेट है 1 का, तो नहीं। B क्या बच्चा है 1 का, B तो फादर है, B तो फादर है। बच्चे कौन, बच्चे तो ये हैं। तो B कभी भी 1 का सबसेट नहीं हो सकता, लेकिन 1 B का सबसेट होगा। इस चीज़ को याद रखना हमेशा, ये गलत है, ये क्या है गलत है, और ये हमारा सही है। 1 B का सबसेट है, B कभी भी 1 का सबसेट नहीं हो सकता। B तो फादर है ना, बस B बच्चा तो बन नहीं सकता, ठीक ना। इस चीज़ को याद रखना, ये बिल्कुल गलत है। अब सब सुपरसेट क्या होता है ध्यान से समझना इस चीज़ को, ठीक है। सुपरसेट का जो सिंबल होता है वो होता है ये सुपरसेट का सिंबल है, और ये सबसेट का सिंबल है, ठीक है ना। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से समझना। अगर जो 1 जो है वो सबसेट है किसका, B का, तो जो B होगा वो सुपरसेट होगा 1 का। 1 का क्या होगा, सुपरसेट। यही होता है सुपरसेट। यानी कि कहने का मतलब है, अगर 1 जो है वो बच्चा है अगर B का, तो B जो होगा वो फादर किसका होगा, 1 का, ठीक है ना। ऐसे ही B जो होगा वो किसका सुपरसेट होगा, ये किसका फादर होगा, 2 का। आई बात समझ में कि नहीं, यही होता है सुपरसेट। यानी ठीक इसका उल्टा, सबसेट का ठीक उल्टा, ठीक ना। जैसे 1 2 है, ठीक ना, तो B जो होगा वो किसका फादर होगा, किसका सुपरसेट होगा, 1 2 का, ठीक ना। और इधर भी ले लो, जैसे इसको ले लो 1 3 को ले लो, तो B जो है वो किसका फादर होगा, 1 3 का, 1 3 का फादर होगा, यानी कि सुपरसेट, ठीक ना। तो ये होता है सबसेट। 1 जो सबसेट है B का, यानी 1 जो है बच्चा है B का, ठीक। और जो B है वो सुपरसेट है 1 का, यानी B जो फादर है 1 का, यानी ठीक इसका उल्टा। तो आप देख लो सबसेट और सुपरसेट में फर्क क्या होता है, ठीक। अगर आपको सबसेट निकल गया तो ठीक उसका उल्टा कर दो, वो होता है सुपरसेट। अब पावर सेट क्या होता है, पावर सेट क्या होता है, जो मैंने सबसेट निकाले वो मैं यहाँ पे लिख ले रहा हूँ। कितने सबसेट निकाले इसके, मैं फिर से लिख रहा हूँ इसको। 1 निकाला मैंने पहले, फिर मैंने यहाँ पे क्या निकाला, 2 निकाला, ये ब्रैकेट में बंद कर रहा हूँ। फिर मैंने क्या निकाला यहाँ पे, 3 निकाला। फिर मैंने क्या निकाला यहाँ पे, 1 2 निकाला, ये वाला 1 2 निकाला, यही तो सबसेट है। फिर मैंने क्या निकाला, 2 3 निकाला, 2 3 निकाला। फिर मैंने क्या निकाला, 1 3 निकाला, 1 3 निकाला, 1 3 निकाला। फिर मैंने क्या सबसेट निकाला, 1 3 1 2 3, यानी खुद जो सेट होता है वो भी सबसेट होता है अपने आप का। और फिर मैंने नल सेट यानी एम्प्टी सेट निकाला, ठीक है। इन सबको अगर मैं एक बड़े से ब्रैकेट में बंद कर दूं इस तरीके से,
ठीक, तो ये पावर सेट हो गया, यानी सबसेट का सेट, सबसेट का भी सेट। अगर इस सबसेट को मैं इस ब्रैकेट में बंद कर दूं, यानी इस सेट में, भाई ब्रैकेट का मतलब सेट है ना, तो वो पावर सेट हो गया, यानी कि जो 1 है वो पावर सेट के अंदर बंद हो गया, 2 पावर सेट के अंदर बंद हो गया। तो पावर सेट समझ गए ना, बहुत पावरफुल सेट। पावर से मतलब ही है बिल्कुल पावरफुल, एकदम बहुत पावर से भरा हुआ, ठीक है ना। तो ये जो है वो पावर सेट है, ठीक है ना। यानी अगर मैंने पावर सेट को निकालने के लिए आपको सबसेट निकालना पड़ेगा, जो सबसेट आप निकालोगे उसको या ब्रैकेट में बंद कर दो, इधर से भी, तो जितने भी अंदर एलिमेंट है वो पावर सेट बन चुके हैं। वो किससे बन चुके हैं, अब ये सब पावर सेट में कन्वर्ट हो चुके। तो ये पावर सेट हो चुका है। सबसेट की दोनों तरफ ब्रैकेट लगा दो पूरे सबसेट के इस साइड, तो वो पावर सेट बन जाता है। पावर सेट है, ये सबसेट है, सबसेट का उल्टा सुपरसेट है, ठीक है ना। तो सुपरसेट बड़ा होता है और सबसेट थोड़ा छोटा होता है। तो सुपरसेट क्या होता है, सुपरसेट बड़ा होता है। जो सुपरसेट है हमारा, सुपरसेट वो बड़ा होता है। किससे बड़ा होता है, सबसेट से बड़ा होता है। याद रखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो सुपरसेट होता है, सुपरसेट वो सबसेट से बड़ा, क्योंकि सुपरसेट फादर है, क्या है, फादर है, और सबसेट क्या है, सन है, क्या है, सन है, ठीक है ना। मेरी बात समझ गए अच्छे से। तो सबसेट समझ गया, सुपरसेट समझ गया, सबसेट को ब्रैकेट के बंद कर दो, वही हमारा होता है पावर सेट। तो हम तीनों चीजें समझ गए, बहुत अच्छे से समझ गए। अब डिस्जॉइंट सेट, यूनिवर्सल सेट, ओवरलैपिंग सेट पढ़ने वाले, तो अभी वीडियो को अच्छे से पूरा देखना, ओके। चलिए बात करते हैं यूनिवर्सल सेट की, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसको भी आप मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में डाल दो, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब बात करते हैं यूनिवर्सल सेट की। यूनिवर्सल सेट को हमेशा इस तरीके से यू से डिनोट करेंगे। जी हाँ, ये यू लिखा हुआ है, यूनिवर्सल सेट को हमेशा यू से डिनोट करेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक यूनिवर्सल सेट लिया, जिसमें मैंने 1 से लेकर 10 तक नेचुरल नंबर डाल दिए, ठीक है। फिर मैंने एक सेट लिया ए, दूसरा सेट लिया बी। तो आप देखिए, ध्यान से देखिए, जो ए सेट है उसके अंदर जितने भी एलिमेंट है वो यू से ही निकले हैं। देखिए 1 2 3 इसके अंदर है, तो देखिए ए के अंदर 1 2 3 है। बी के अंदर भी जो भी एलिमेंट है वो भी देखिए यू से ही निकले हैं। बी में क्या 6, इसमें भी 6 है, 5 इसमें भी 5 है, इसमें 10, इसमें भी 10 है, इसमें 7, इसमें भी 7 है। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि अगर आपके सामने यूनिवर्सल सेट लिखा हुआ है, क्वेश्चन जब आपके सामने मिलेगा तो उसमें इस तरीके का यूनिवर्सल सेट दे रखा होगा, ठीक है ना। अब आपको जो भी सेट बनाने हो, ए बी सी डी ई एफ जी एच, कुछ भी बनाने हो, ठीक है ना, वो यूनिवर्सल के अंदर से ही निकलने चाहिए। अगर मैं यहाँ पे एक सी सेट बना दूँ, जिसमें मैं लिख दूँ, मान लिया मैं ऐसे लिखे दे रहा हूँ, 10 लिख दिया, 5 लिख दिया, 8 लिख दिया, इस तरीके से लिख दिया, तो यानी कि 5 इसके अंदर है, 8 इसके अंदर है, 10 इसके अंदर है, यानी कि जो सी है वो भी यू के अंदर से ही आएगा। आप दुनिया का कोई भी सेट में बना लूँ, डी बना लूँ, एच बना लूँ, एफ बना लूँ, वो सब यू के अंदर से ही निकलना चाहिए। यानी कहने का मतलब है यू इज अ यूनिवर्सल सेट ऑफ ए एंड बी। जो यू है वो ए और बी का यूनिवर्सल सेट है, यानी कि सबसे बड़ा सेट। यूनिवर्सल सेट दुनिया का सबसे बड़ा सेट होता है, उससे बड़ा सेट कोई भी नहीं होता है। आपको मैं चलो एक्सप्लेन करता हूँ एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे कि ये हमारी एक गैलेक्सी है, ये क्या है, हमारी गैलेक्सी है। गैलेक्सी सबसे बड़ी होती है, ठीक है, गैलेक्सी सबसे बड़ी, गैलेक्सी के अंदर ही सारे प्लैनेट होते हैं। तो इस गैलेक्सी के अंदर, ठीक है ना, ये हमारा प्लेनेट है, इस प्लेनेट के अंदर ये रहे आप, यानी कि सबसे बड़ी गैलेक्सी, यानी वो आपका यूनिवर्सल सेट। उसके बाद प्लेनेट, यानी कि वो सुपर सेट, और उसके बाद आप, जो कि सब सेट, यानी कि इस पृथ्वी के, इस अर्थ के हम बच्चे छोटे छोटे, ठीक है ना, यानी कि जो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है वो यूनिवर्सल सेट के अंदर में आएगी। जो हमारा पृथ्वी अर्थ है ये किसके अंडर में आएगी भैया, ये सुपर सेट के अंडर में आएगी। जो आप हो वो सबसेट हो, यानी सबसे बड़ा यूनिवर्सल सेट, उसके बाद हमारा सुपर सेट और सबसे छोटा सबसेट, ठीक ना। तो यूनिवर्सल सेट के अंदर दुनिया के सारे एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट इसके अंदर लिखे हो उससे ही सेट बनेगी। तो ए जो है वो भी इससे बना है, बी जो है वो भी इससे बना, सी जो है वो भी इससे बना है, इसके अलग नहीं बन सकता। तो यही है यूनिवर्सल सेट। अब आपको दो बचे हैं, और एक तो आपका डिसजॉइंट सेट और दूसरा आपका कौन सा, ओवरलैपिंग सेट। चलिए बात करते हैं डिसजॉइंट सेट और ओवरलैपिंग और इंटरसेक्टिंग सेट। जी हाँ, इसे ओवरलैपिंग बोल लीजिए चाहे इंटरसेक्टिंग बोल लीजिए, बात एक ही। सबसे पहले बात करें डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट क्या होता है भाई, देखो मैंने यहाँ पे दो सेट लिखे हैं। पहला है 2 3 इस सेट है, दूसरा बी सेट है जो कि 4 6 8 है। ये दोनों सेट डिसजॉइंट सेट है। मैंने कैसे पहचाना, क्योंकि इन दोनों सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं। देखिए इसके अंदर 2 है क्या, इसके अंदर 2 है, नहीं है। इसके अंदर 3, इसके अंदर 3 है, नहीं है। इसके अंदर 4, इसके अंदर 4 है, नहीं है। इसके अंदर 6 है, इसके अंदर 6 है, नहीं है। इसके अंदर 8 है, इसके अंदर 8 है, नहीं है। यानी कोई भी सेम एलिमेंट नहीं है, कॉमन एलिमेंट नहीं है। तो ऐसा सेट जिसमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होता है वो डिसजॉइंट सेट होता है, यानी कि नो कॉमन एलिमेंट, नो कॉमन एलिमेंट, ओके, एलिमेंट्स, नो कॉमन एलिमेंट्स, ठीक ना। तो यानी कि ए एंड बी आर डिसजॉइंट, यानी कि ए और बी कैसे हैं, डिसजॉइंट्स, ठीक
ठीक ना, डिसजॉइंट, बस बात खत्म। ए और बी डिसजॉइंट है, यानी इसमें कोई भी कॉमन एलिमेंट है ही नहीं। अब बात करते हैं ओवरलैपिंग और इंटरसेक्टिंग। ये क्या होता है, यानी कि जिसमें कोई ना कोई एलिमेंट कॉमन होना चाहिए, कम से कम एक एलिमेंट कॉमन हो। तो देखो इसमें कोई कॉमन एलिमेंट है, तो देखो पहले कॉमन एलिमेंट निकाल लो, कॉमन एलिमेंट। अगर कॉमन एलिमेंट है तो भैया ये ओवरलैपिंग इंटरसेक्टिंग है, वरना नहीं। तो देखो इसमें 1 है, इसमें 1 है, नहीं है, अरे भैया कॉमन तो मिल ही नहीं रहा। इसमें 2 है, इसमें 2, अरे हाँ मिल गया 2, तो 2 कॉमन है एक। तो इसमें 3 है, इसमें 3, अरे मिल गया 3 भी मिल गया। इसमें 4 है, इसमें 4 नहीं, इसमें 3 है, इसमें तो मिल गया 3। इसमें 5 है, इसमें 5 नहीं, इसमें 2 है, 2 तो मिल गया। ठीक है, यानी कि जिसमें कॉमन एलिमेंट होते हैं, कॉमन एलिमेंट होते हैं, कोई भी कॉमन एलिमेंट, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, कितने भी कॉमन एलिमेंट हो, उससे फर्क नहीं, बस होना चाहिए कोई ना कोई कॉमन एलिमेंट, तो वो ओवरलैपिंग इंटरसेक्टिंग सेट कहलाते हैं। और जिसमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होता है वो डिसजॉइंट सेट कहलाता है। तो हमारे टाइप्स ऑफ सेट पूरे खत्म, मैंने एक एक चीज क्लियर कर दी, कुछ भी नहीं बाकी रखा। अब बढ़ते हैं अपनी यूनियन और इंटरसेक्टिंग सेट्स की तरफ। ओके, चलिए बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट की, जो कि हमारा है यूनियन ऑफ सेट्स और इंटरसेक्शन ऑफ सेट। जी हाँ, इंटरसेक्शन, ना कि इंटरसेक्टिंग, ठीक है ना। ये भी आप मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में डाल दीजिए। सबसे पहले बात करते हैं यूनियन ऑफ सेट क्या होता है। वैसे बहुत आसान चीज है, कुछ भी नहीं है। तो मुझे क्या करना है, हमारे पास एक सेट है ए, दूसरा सेट है बी, मुझे क्या करना, ए और बी का यूनियन निकालना है। क्या निकालना, यूनियन निकालना है। तो मेरी बात ध्यान से समझना, हमको निकालना ए और बी का यूनियन। तो भैया ये यूनियन का साइन है। अब आप ये मत कहना सर ये तो अभी यूनिवर्सल सेट का साइन था। तो भैया यूनिवर्सल सेट का साइन यू होता है। क्या होता है, यू। लेकिन ये यूनियन का साइन है, ये देखिए कुछ इस तरीके का बनता है। मैं आपको रियल में बना के दिखाता हूँ। ये यूनियन ऐसे बनता है, ये भैया यूनियन का साइन है। अब समझ में आ गया, ये यू नहीं है, ये यूनिवर्सल सेट वाला यू नहीं है, ये यूनियन का साइन है। मुझे ए और बी का यूनियन निकालना है। तो देखो करना क्या होता है, बहुत आसान है, कुछ नहीं। ए के सारे एलिमेंट पहले इसमें लिख दो, ए के सारे एलिमेंट इसमें लिख दो। तो ए में क्या है, 1 है, ए में क्या है, 2 है, ए में क्या है, 3 है, ए में क्या है, 4 में है, ए में क्या है, 5 है। तो ए के सारे एलिमेंट हो गए। अब बी के सारे एलिमेंट यहाँ पे लिख दो। बी के सारे एलिमेंट लिखो, 5 लिख दो। तो 5 तो लिख चुके हैं, 5 लिख चुके। 5 दो बार नहीं लिखना, 2 बार नहीं लिखना, रिपीटेशन नॉट अलाउड, रिपीट नहीं होता कोई भी एलिमेंट। 2 लिख दो, 2 भी लिख चुके तो 2 भी नहीं लिख सकते। 8 नहीं लिखा, 8 लिख दो। 14 नहीं है, 14 लिख दो। और क्या बचा, 7 लिख दो, 7 भी नहीं है। अब इसको बंद कर दो। तो ये यूनियन है, ए के सारे एलिमेंट और बी के सारे एलिमेंट, दोनों के एलिमेंट का जो मिक्सअप होता है वही होता है यूनियन ऑफ सेट। देखिए कितना आसान है। लेकिन कोई भी एलिमेंट 2 बार मत लिखना, जैसे 5 यहाँ 5 यहाँ, तो एक ही बार 5 आएगा, 2 बार नहीं आएगा। तो यही हमारा यूनियन। अब बात करते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट। इंटरसेक्शन ऑफ सेट क्या होता है, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे करके, ये उल्टा, यूनियन का ठीक उल्टा। अब देखो इसमें होता क्या है, इसमें दोनों में कॉमन लिखते हैं हम लोग, कॉमन, जो दोनों में कॉमन, तो दोनों में कॉमन क्या क्या है देखो। इसमें एक तो 2 कॉमन है, यहाँ पे 2 है तो 2 लिख दो। और क्या कॉमन है, और कॉमन भाई कुछ है, और कुछ कॉमन है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 है, कॉमन 6 है, यानी कि बस 2 और 6, यही है इसका इंटरसेक्शन। तो यूनियन का मतलब ए और बी के सारे एलिमेंट, लेकिन रिपीट नहीं होने चाहिए। और इंटरसेक्शन का मतलब हो गया ए और बी में जो कॉमन हो, यानी दोनों में हो, वही हमारा होता है इंटरसेक्शन ऑफ सेट। तो ये भी खत्म, ये भी खत्म। अब बात हम करते हैं कि ए और बी अगर 2 सेट हो तो उसका हम डिफरेंस यानी कि माइनस कैसे निकालें। ओके, चलिए बात करते हैं डिफरेंस की, यानी कि हमें इन दोनों सेट का डिफरेंस निकालना है कि माइनस निकालना है। और माइनस करने का जो तरीका होता है थोड़ा सा अलग होता है। देखते हैं क्या करना है। सबसे पहले हम निकालेंगे a माइनस बी, यानी कि a माइनस बी हमको निकालना है। a में से b को माइनस करना है, यानी इसको हम दूसरे लफ्जों में बोल सकते हैं नॉट बी। इसको हम नॉट बी भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। a माइनस बी को क्या बोल सकते हैं, नॉट बी। इसको निकालने का तरीका क्या होता है वो ध्यान से देख लो। देखो भैया हमको a और b को देखना है, सिर्फ याद रखना। यहाँ पे सबसे पहले क्या है, a, तो यहाँ पे जो भी एलिमेंट आएंगे वो a के ही आएंगे, b के नहीं आएंगे। यहाँ पे नॉट b का मतलब यही होता है, यानी कि यहाँ पे जो भी एलिमेंट आएंगे a के आएंगे, b के नहीं आएंगे। तो जो 2 है 2 आ जाएगा, यहाँ पर 2 लिख दो। 3 है, 3 यहाँ पे आएगा, 3 यहाँ पे नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि 3 बी में बैठा हुआ है और 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, इससे 3 यहाँ पे नहीं आ सकता। 8 आ सकता है, 8 आ सकता है क्योंकि 8 इसमें नहीं है, ठीक। 4 आ सकता है, 4 नहीं आ सकता क्योंकि 4 इसमें बैठा हुआ है, तो 4 से 4 भी कैंसिल, बस बात खत्म। यही है a माइनस बी, यानी a माइनस बी यही आएगा, यानी कि सिर्फ 2 आएगा और 8 आएगा। 3 और 4 इसलिए इसमें नहीं आ सकते क्योंकि 3 बी में बैठा है और 4 भी बी में बैठा है। और a माइनस बी का मतलब सिर्फ a के ही एलिमेंट इसमें लाइज करेंगे, b के लाइज नहीं करेंगे। इसको कहते हैं नॉट बी, ठीक, नॉट बी। अब बात करते हैं हम b माइनस ए की। किसकी बात करते हैं, b माइनस ए। इसके कहते हैं नॉट a। क्या कहते हैं, नॉट a नहीं हो सकता, इसको नॉट a भी बोलते हैं। तो इसका मतलब देखो क्या होता है कि सिर्फ इसमें b के ही एलिमेंट आएंगे। b माइनस ए का मतलब b पहले है तो सिर्फ b के ही एलिमेंट आएंगे, a के एक भी एलिमेंट इसमें नहीं आएगा। तो b का 3 लिख दे, नहीं लिख सकते क्योंकि 3 a
ए में बैठा है, 3 से 3 कैंसिल, 10 लिख दे, 10 लिख सकते हैं क्योंकि 10 तो इसमें है नहीं, तो 10 लिख दो पहले। उसके बाद 6 लिख सकते हैं, 6 इसमें है नहीं तो 6 भी लिख दो यहाँ पे। 4 लिख सकते हैं, 4 नहीं लिख सकते क्योंकि 4 ए में बैठा है, 4 से 4 हो जाएगा कैंसिल। अब बचा 7, 7 इसमें नहीं तो 7 लिख दो। तो ये हमारा हो गया क्या, b माइनस ए, ठीक है ना, यानी कि नॉट ए और ये नॉट बी। क्लियर, मेरी बात समझना, यहाँ पे ए पहले से सिर्फ ए के एलिमेंट बी के नहीं आएंगे, और यहाँ पे b माइनस ए सिर्फ बी के एलिमेंट ए के नहीं आएंगे। तो डिफरेंस भी हमारा खत्म। लास्ट टॉपिक बचा जो कि हमारा क्या है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। एक सेकंड, यहाँ पे इसको नॉट बी नहीं बोलते हैं, इसको ओनली ए बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, ओनली ए, याद रखना, इसको ओनली ए बोलते हैं, ओनली ए बोलते हैं, इसे याद रखना। इसे ओनली बी बोलते हैं, ओनली बी, सॉरी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, ओनली बी बोलते हैं, इसे याद रखना। इसको ओनली ए, सिर्फ ए के एलिमेंट आएंगे, ओनली बी से बोलते हैं, सिर्फ बी के एलिमेंट, बाकी सब सही है। अब बढ़ते अपने कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए की तरफ। चलिए बात करते हैं सबसे लास्ट में कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स, यानी कि किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट। अभी कॉम्प्लीमेंट भाई क्या होता है, ध्यान से समझना। अगर हमको किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो हमको यूनिवर्सल सेट की जरूरत पड़ेगी। अगर आप यूनिवर्सल सेट आपके पास नहीं है तो आप किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट नहीं निकाल सकते। कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हमको उस सेट की यूनिवर्सल सेट से कंपेयर करनी पड़ती है। इसलिए मैंने पहले ही एक यूनिवर्सल सेट लिख लिया जो कि 1 से लेकर 8 तक नेचुरल नंबर दे रखे हैं, ठीक है भाई। अब मैंने यहाँ पे एक सेट लिख लिया ए जो कि हमारा है 3, 6, 2। अब मुझे इस ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है नॉट ए। कॉम्प्लीमेंट को क्या कहते हैं, नॉट ए, नॉट ए, ठीक ना, इसको नॉट ए कहते हैं, याद रखना नॉट ए। इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको डैश। अगर आपको किसी भी सेट के ऊपर डैश लगा दिख जाए तो समझ लेना उसका कॉम्प्लीमेंट निकलवा रहे हैं। तो भैया देखो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए के जितने भी एलिमेंट है उसकी कंपेयर करेंगे हम यूनिवर्सल सेट से, और ए के सारे एलिमेंट काट देंगे। तो 3 काट दो, 6 काट दो और 2 काट दो। नॉट ए, ए नहीं होना चाहिए, तो 3 कट गया, 6 कट गया और 2 भी कट गया। तो बचा क्या, 1 बचा, 4 बचा, 5 बचा, 7 बचा और 8 बचा। तो यही है ए कॉम्प्लीमेंट, यानी ए का कॉम्प्लीमेंट, यानी कि नॉट ए, ए नहीं होना चाहिए। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है नॉट, यानी कि नेगेटिव समझो होता है, ठीक है ना। तो हमने जब ए की कंपेयर यूनिवर्सल सेट से करी, हमेशा कॉम्प्लीमेंट में हम कंपेयर यूनिवर्सल सेट से ही करेंगे और किसी से नहीं करेंगे। तो ये आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा हमेशा, ऑलवेज, ठीक है ना। तो 3 से 3 कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, जो बचा यूनिवर्सल सेट का वही मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो यही है आपका ए कॉम्प्लीमेंट, यानी कि नॉट ए। तो क्वेश्चन खत्म, चैप्टर खत्म, टॉपिक खत्म। अब आपका बचा वेन डायग्राम, जो कि मैं अगली वीडियो में जरूर कराऊंगा, बहुत डिटेल में कराऊंगा। इसे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अगर आपने नहीं कराओ लाइक करना, अपने फ्रेंड लोगों में शेयर करना। अगर आप चाहो तो मेरा फेसबुक और इंस्टाग्राम पे पीछा भी कर सकते हो, maths.future। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।